पार्ट 4 डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी फ्रॉम हिज लायबिलिटी बाय द कंडक्ट ऑफ द क्रेडिटर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 139 डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय क्रेडिटर्स एक्ट और ओमिशन इम्पेयरिंग श्योरिटीज इवेंचुअल रेमेडी। मतलब विच सेज if the creditor does any act which is against the right of the surety or omits to do any act which his duty to surety requires to do, and the eventual remedy of surety himself against the principal debtor is thereby impaired and the surety is discharged। मुझे पता है समझ में नहीं आया होगा। इसका मतलब यह है कि यहां पर यह कहा गया है कि अगर क्रेडिटर जिसने लोन दिया है वह कोई ऐसा काम करता है या कोई जरूरी काम है जो वो नहीं करता है जिससे श्योरिटी को नुकसान होता है और उसका जो प्रिंसिपल डेटर पर केस करने का हक है वो कम हो जाता है, तो वहां पर श्योरिटी अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो सकता है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। बी ने ए को 10 लाख का लोन दिया और सी ने उसकी गारंटी ली। यहां पर बी जो है वो क्रेडिटर, ए प्रिंसिपल डेटर, सी श्योरिटी गारंटर। अब बी ने सी श्योरिटी को बिना बताए ए जो प्रिंसिपल डेटर है उसको कुछ समय दे देता है या उसका कोई एसेट रिलीज कर देता है, तो यहां पर सी जो श्योरिटी है उसकी पोजीशन वीक हो जाती है, क्योंकि आगे चल के जब सी को पैसा भरना पड़ेगा तो ए से वसूलने की उसकी जो हक, उसका जो हक है, उसका जो पावर है वो कम हो जाएगा। ऐसे में सी श्योरिटी की जिम्मेदारी से फ्री हो जाएगा, क्योंकि यहां पर क्रेडिटर के एक्शन ने उसका नुकसान किया है, सी का नुकसान किया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में इसके अगले पार्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।